हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखेंगे सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखें तो इसमें कहा गया था क्वेश्चन में राइट द नेम ऑफ मिरर यूज्ड इन व्हीकल्स एज रियर व्यू मिरर। तो आपको आंसर देना था कॉन्वेक्स मिरर इज ए रियर व्यू मिरर, राइट। बी पार्ट देखिए 2 का बी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो सेंसिटिव सरफेस। तो आपको यहाँ वर्क फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी थी और आपको डेफिनेशन में लिखना था द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, राइट। सी पार्ट देखते हैं। तो सी पार्ट में देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि राइट द रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड मास नंबर। तो आपको यहाँ फॉर्मूला लिखना था R इक्वल टू आर नॉट ए रेज पावर 1/3। आर क्या है तो लिखेंगे वेयर R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड ए इक्वल टू मास नंबर, और आर नॉट को लिखते हैं आर नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 2 का डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में कहा है कि किलोवाट आवर जो है वो किसकी यूनिट है, कौन सी क्वांटिटी की यूनिट है। तो इसमें लिखेंगे किलोवाट आवर इज ए एनर्जी की यूनिट है। ये तो खाली आप अगर लिखते हैं ना एनर्जी ओनली, एनर्जी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है किलोवाट आवर। और हाउ मैनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं हाउ मैनी जूल्स तो कैसे करेंगे, तो 1 किलो आवर में क्या करेंगे 1000 वाट, 1000 इंटू 60 इंटू 60 कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये इसका आंसर होना है। ई पार्ट में क्या कहा है क्वेश्चन में, एन अनचार्ज्ड रॉड इज प्लेस्ड नियर ए चार्ज रॉड। तो क्या होगा उस टाइम पे जब अनचार्ज रॉड को चार्ज रॉड के पास लाते हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज, और पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पोटेंशियल उस टाइम पर डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको लिखना था पोटेंशियल डिक्रीजेज। 2 का एफ पार्ट में देखिए शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करके दिखानी थी हमें डायग्राम में बाय ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर को अगर बनाएं तो कुछ ऐसे बनता है यहाँ पर कि इस वायर को हम ऐसे बनाते और इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह अगर शो करते आई तो मैग्नेटिक लाइंस कुछ ऐसे आ रही होती, इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन होती। तो आप सिर्फ ये डायग्राम बनाते, क्योंकि अगर हम थंब रूल से देखें तो अगर थंब हमारा यहाँ पे इस डायरेक्शन में आई करंट की डायरेक्शन में, तो हमारी जो फिंगर्स कर्ल करेंगी वो कुछ ऐसे कर्ल करेंगी। तो ये जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। तो आपको ये डायग्राम बनाना था इस क्वेश्चन में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगली वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, thank you very much for this.